तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वो पल नजदीक आ चुका है जब तुम्हें अपना सामान समेटना होगा। यह कोई सलाह या सुझाव नहीं, बल्कि एक स्वर्गीय आज्ञा है। महादेव जी कहते हैं, अब हिचकिचाहट या विचार विमर्श का समय बीत चुका। तुम्हें अपनी आंखें, मन और को पूरी तरह खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे रास्ते में आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी की जड़ें कंपा देगा। तुम लगातार महसूस कर रहे हो कि सब कुछ बोझिल सा लग रहा है। कई बातें समझ से परे हो रही हैं। चाहे तुमने कितनी भी मेहनत की हो, यह तुम्हारी भूल नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक जागरूकता का दौर था। तुम्हारे विरोधी जानते थे कि तुम्हारी जीत का समय करीब था। तुम्हारे ऊपर आशीषों की वर्षा होने वाली है और स्वर्गीय सभाओं में तुम्हारा नाम गूंज चुका है। लेकिन उन्होंने जलन और साजिश का रास्ता अपनाया। अब प्रभु सीधे बीच में कूदने वाले हैं। यह वो लम्हा है जब हकीकत का पर्दाफाश होगा। महादेव जी ने लंबे वक्त तक सब्र किया। उनका स्पर्श नरम रहा, लेकिन अब सुई आखिरी निशान पर ठहर गई है। अब बिना रुके आगे बढ़ने का वक्त है। अपना सामान बांधो ताकि तुम्हें सुरक्षित रखा जा सके। जहां तुम खड़े हो वो जगह अब तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। आसपास के चेहरे वो नहीं जो दिखाई देते। किसी ने तुम्हें पीड़ा में उलझाने की साजिश रची। झूठों को फैलाया गया और उसे प्यार का नाम दिया। लेकिन असली मोहब्बत कभी तोड़फोड़ या चालबाजी नहीं सिखाती। भगवान ने फैसला लिया है कि अब परिवर्तन अनिवार्य है। यह वो पल है जब आध्यात्मिक संक्रमण होगा, रहस्य खुलेंगे और तुम्हें अपनी जिंदगी के नए सफर की ओर मोड़ा जाएगा। तुमने बहुत प्रयास किया रुकने का, सब संवारने का, उदार बनने का, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी रूह चुपचाप दरक रही थी। तुम्हारी बातें फीकी पड़ गईं, अंतर्मन की आवाजें शांत हो गईं और तुम्हारे अंदर संशय का जाल फैल गया। लेकिन अब वो जाल फटने को तैयार है। महादेव जी कहते हैं, तुम पागल नहीं हो, अस्थिर नहीं हो और न ही ज्यादा कल्पना कर रहे हो। तुम हमेशा सही थे। उनके सामने तुम्हारी हकीकत अब चमक उठेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे विरुद्ध साजिशें बुनी, उन्हें अब ठहराया जाएगा। जो तुम्हारी संपत्ति हड़पने या तुम्हें बांधने की कोशिश में लगे थे, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। प्रभु का स्पर्श हमेशा तुम्हारे कंधे पर रहा है। अब तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारा आसपास का वातावरण तुम्हारी उन्नति के लिए ठीक नहीं। यहां डटे रहना तुम्हें भारी पड़ सकता है। तुमने स्नेह, निष्ठा और तर्क के दम पर टिकने की जद्दोजहद की, लेकिन अब ये तत्व तुम्हें आने वाले आंधी से नहीं बचा पाएंगे। वो आंधी तुम्हारी नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत मिट्टी में जड़ें जमाए रहोगे तो वो तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। महादेव जी कहते हैं, अब अपना सामान समेट लो। आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तौर पर सजग रहो, क्योंकि यह वो दौर है जब तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी और स्वर्गीय रक्षा तुम्हारे हर कदम पर छत्र छाया करेगी। अब प्रतीक्षा की घड़ी थम गई। चल पड़ो, नई दिशा को सीने से लगाओ। भगवान तुम्हें झकझोर रहे हैं ताकि तुम सही पथ पर चल सको। यह सिर्फ किसी जगह से भागने की बात नहीं। यह तुम्हारे मकसद, तुम्हारे वरदान, तुम्हारी रूह और ऊर्जा के फैलाव की कहानी है। याद रखो, तरक्की कभी कैदखाने में नहीं पनपती और दुर्भाग्य से जिस पर तुमने भरोसा किया वही उस कैद की कुंजी थामे हुए है। हर बार जब तुम उड़ान भरने की कोशिश करते हो, वे तुम्हें अपराधी ठहराते हैं। जब तुम हकीकत उगलते हो तो वे तुम्हें बागी कहते हैं। जब तुम हंसने लगते हो तो वे तुम्हारी कमियों की याद दिलाते हैं। वे डरते हैं उस पल से जब तुम यह जान जाओगे कि तुम असल में क्या हो।
क्योंकि एक बार जब तुम अपना वास्तविक रूप पहचान लोगे तो फिर तुम किसी से अपनी हस्ती के लिए गिड़गिड़ाहट नहीं करोगे। अब प्रभु वो पर्दा खींच रहे हैं जो तुम्हें बंधे रखे हुए था। यह हकीकत बिना किसी आवरण के सामने आएगी। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें यहीं ठहराए रखना चाहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे तुम्हें समझते नहीं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को पहचानते हैं। तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा कृपा, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब उस माहौल को हिला देती है जहां तुम ठहरते हो। तुम्हारी बातें तूफानों को थाम लेती हैं। तुम्हारा कदम अंधेरे को उजाले से भर देता है और वे इसे सहन नहीं कर पाते, क्योंकि यह ताकत नकली ढंग से गढ़ी नहीं जा सकती। उन्होंने इसे दबाने की जद्दोजहद की, लेकिन स्वर्ग अब मौन नहीं रहा। यह वो समय है जब तुम खड़े हो जाओगे, जब तुम्हारा दर्द भविष्यवाणी का रूप ले लेगा, जब झूठ के जाल खुद ब खुद बिखर जाएंगे। तुम पैदा हुए थे मार्गदर्शन के लिए, इलाज के लिए, रोशनी बिखेरने के लिए। अब वो पल आ गया है। जो तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे वे खुद उसी में उलझ जाएंगे। तुम्हें भीड़ से अलग खींचा जा रहा है। तुम्हें तुम्हारा आध्यात्मिक प्रवेश पत्र मिल चुका है और स्वर्ग कहता है, अपना सामान बांधो, क्योंकि अब हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। एक नया दौर, नई राह, नई सुकून तुम्हारी बाहों में इंतजार कर रहा है। यह वो जिंदगी होगी जिसकी तुमने सपने में भी कल्पना न की हो। एक ऐसी ढाल जहां कोई तीर भी घुस नहीं पाएगा। लेकिन यह द्वार तभी खुलेगा जब तुम उस जगह से हट जाओगे जहां तुम्हारी रूह अब सांस लेने को तड़प रही है। हाँ, यह भयानक लगेगा, अजनबी सा महसूस होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं। स्वर्ग हर मोड़ पर इशारे भेज रहा है। तुम्हारे स्वप्नों में स्पष्टता लौट आई है। अचानक घटनाएं तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को साफ कर रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह दैवीय रणनीति है। इस संदेश को हल्का मत समझो। यह तुम्हारी रूह की पुकार है जो हफ्तों से तुम्हारे सीने में गूंज रही थी। वो बेचैनी जो रातों में सताती है, वह पवित्र हलचल है। वो अचानक चेतना जो तुम्हारे अंदर जगमगाती है, वही दिव्य गवाही है। इसे दबाओ मत, इसे अनदेखा मत करो। महादेव जी कहते हैं, कोई नहीं चाहता कि तुम बंधन मुक्त हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इतने आजाद हो जाओ कि कोई जंजीर तुम्हें न रोके। और मेरी मर्जी मेरे आशीष से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो अगर तुम किसी निशान का इंतजार कर रहे हो तो यही वो निशान है। अगर तुम किसी इजाजत की राह देख रहे हो तो यही वो इजाजत है। अगर तुम किसी स्वर्गीय मुक्ति की चाहत में हो तो सुनो, यही वो लम्हा है। अब अपना सामान समेटो, अपने दिमाग को सजाओ, अपनी रूह को मजबूत करो, क्योंकि तुम कई स्तरों पर उड़ान भरने वाले हो। और जब तुम यह कदम रखोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया पलट जाएगी। लोग हैरान रह जाएंगे। कुछ कहेंगे तुम स्वार्थी बन गए हो, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, और वे सही कहेंगे, क्योंकि तुम सच में बदल चुके हो। तुम जाग चुके हो। तुम्हें याद आ गया है कि तुम क्या हो। और जब प्रभु बोलते हैं तो किसी की राय का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे कदमों की निंदा होगी, लेकिन वो निंदा दबी रहेगी। तुम्हारी छलांग भयावह लगेगी, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे सटीक फैसला होगा। जब धुंध छंट जाएगी, दरवाजे खुलेंगे और कृपाएं बरसेंगी, तब तुम पीछे झांककर समझोगे, यह वही पल था जिसने तुम्हें संभाला। यह वही संदेश था जिसने तुम्हारी रूह को जगाया और कहा, अब खड़े हो जाओ। लड़ाई थम चुकी है, निर्वासन समाप्त हो गया। अब तुम्हारी धरोहर वापस लौटाई जा रही है। यह तुम्हारा भागना नहीं, तुम्हारा उदय है,
और कोई इसे थाम नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी ने ऐलान किया है और भगवान ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इस संदेश को ग्रहण करो, दैवीय फरमान मानो, अपना सामान बांधो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारे हर जूझारू पल का जवाब लेकर आएगा, और जब वो आएगा तो पूरा स्वर्ग उसकी गूंज में डूब जाएगा। 3 घंटे गुजर चुके हैं। स्वर्ग चुपचाप देख रहा था कि क्या तुम वो पुकार सुन पाओगे, और अब अंतिम मिनट आ चुका है। तुम 2 चौराहों पर खड़े हो, एक वो जहां तुमने दैवीय फरमान माना और दूसरा जहां तुमने टालमटोल की। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे प्रिय, मैं तुमसे अभी भी स्नेह रखता हूं, लेकिन वक्त पलट चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वो जाल जो मुस्कुराहटों और मधुर बोलों से गढ़ा गया था अब जागृत हो गया है। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी पुकार सुनी, मैं खुद बीच में उतर आया हूं। तुम्हारी वफादारी थोड़ी लड़खड़ा गई हो, लेकिन तुम्हारा ईमान जिंदा रहा, और यही ने तुम्हें उबारा। हां, जाल बिछाया गया था, लेकिन तुम उसमें न फंसे। तुम्हें चुभन महसूस हुई, तुम्हें धोखा लगा, लेकिन गिरने से पहले मैंने थामा। मैंने तुम्हें गिरावट नहीं बल्कि रहस्यों का खुलासा दिया। और अब वो स्त्री जो आकर्षण और नकली विनम्रता के लबादे में छिपी थी, उसकी चालाकियां सामने आ रही हैं। उसके हर झूठ का बोझ अब उसी पर लौटेगा। उसके हर जाल का ताना बाना सत्य के वजन से चूर हो जाएगा। क्योंकि मैं प्रभु अपने चुनिंदा को नकाबपोशों के बीच बिखरने नहीं देता। तुम अभी भी डगमगा रहे हो सही, लेकिन सांस ले रहे हो, न इसलिए कि तुम बेदाग थे बल्कि इसलिए कि तुम चुने हुए हो। अब तुम देख रहे हो जो पहले ढका था उसका आचरण पलट गया है। उसकी तरंगें अब गहरी लग रही हैं, वो पहले वाली नहीं रही। उसका नकाब फट चुका है और उसकी घबराहट बढ़ रही है। वो नए हथकंडों से तुम्हारी दुनिया में घुसने की जद्दोजहद करेगी, लेकिन अब तुम पुराने नहीं हो। तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया है। तुम्हारी नजरें साफ हो चुकी हैं। जो पर्दा था वो हट गया है। अब तुम चापलूसी को स्नेह नहीं गिनोगे और दया को दुर्बलता नहीं समझोगे। अब कोई भी तुम्हारी रूह के द्वार पर दस्तक नहीं दे पाएगा जब तक प्रभु खुद उसे न भेजे। यह पल किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमता। यह तुम्हारी रूह की कसौटी थी और तुमने उसे पार कर लिया है, भले ही बस बुद्धि के एक पतले धागे पर लटक कर। इसलिए अब पुनर्निर्माण का दौर शुरू हो रहा है। जो ठहराया गया था वो अब खुल जाएगा, जो टाला गया था वो अब दिखेगा, जो बिखरा था वो अब जुड़ेगा, जो लूटा गया था वो अब 7 गुना होकर वापस आएगा। स्वर्ग ने दखल दिया है। हर नकली रूह जो बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाल रही थी, अब बेनकाब होगी। उनके नाम नोट हो चुके हैं, उनके मंसूबे कागज पर उतर चुके हैं, और मैंने अपने स्वर्गदूतों को रवाना किया है ताकि तुम्हारे नाम पर गढ़े हर नकारात्मक जाल को चूर किया जाए। अब तुम पाओगे लोग अलग अलग रंग दिखाने लगेंगे। कुछ बेचैन हो उठेंगे, कुछ अचानक खामोश पड़ जाएंगे। यह कोई हादसा नहीं, यह उजाले का असर है। तुम्हारी रूह ने रूप बदला है और उस बदलाव ने कमरे को भी हिला दिया है। तुम्हारे जीवन पर अभिषेक उमड़ पड़ा है, और यह अभिषेक उन लोगों के लिए कष्टदायक है जिन्होंने तुम्हारी जगह कब्जाने की ठानी थी। लेकिन वे इसे छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्रभु ने गढ़ा है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हें नहीं रचा, इसलिए वे तुम्हें मिटा भी नहीं सकते। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं चूकता नहीं। तुम दुर्बल नहीं हो, तुम भटके नहीं हो, तुम ठगे नहीं गए। हां, तुम पर प्रहार हुए, तुम्हें उलझाया गया,
तुम्हें धुंध में डाला गया, लेकिन तुम बचे रहे, तुम खड़े रहे, भले ही अकेले, भले ही थके हुए। यह तुम्हारी ताकत है, यही दैवीय करुणा है, यही है पवित्र आनुवंशिकी की निशानी। और क्योंकि तुमने मेरी पुकार पर कान लगाए, अब मैं तुम्हें और तेज नजर दूंगा। तुम वो देख पाओगे जो बाकियों की आंखों से उछल है, तुम वो सुन पाओगे जो कोई उगल नहीं रहा, तुम वो महसूस कर पाओगे जो कोई छिपाना चाहता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह सुरक्षा है, यह तुम्हारी हिफाजत का नया पायदान है। मैं तुम्हारी अंतर्दृष्टि को तेज कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे आगामी पड़ाव पर उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम पीछे मुड़ने वाले नहीं। जिन रिश्तों को तुमने खोया वे तुम्हारे कल के लिए बने ही नहीं थे। मैं उन्हें धीरे धीरे साफ करता रहा, अब उन्हें पूरी तरह मिटा देता हूं। अब तुम्हें किसी नकली साथी की दरकार नहीं जो झूठी ढाल दे। अब तुम्हें किसी बनावटी वादे या नकली निष्ठा की भूख नहीं। तुम्हें बस अपने भीतर के प्रभु पर यकीन रखना है, क्योंकि जो तुम्हें ढहाने आए थे वे खुद ढेर हो गए हैं, और जो तुम्हें थामने निकले थे वे खुद रुक गए हैं। तुम्हारा दौर आ गया है, चेतना, आजादी और फतह का दौर। यह अंतिम ऐलान है। मैं तुम्हारी जिंदगी में सत्य का संकल्प भेज रहा हूं, ऐसी रूहों को बुला रहा हूं जो पाक साफ हैं, जिनके सीने में सच्चाई बसती है और जिनकी रूह आने वाले स्वर को पहचानती है। वे तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे पहरेदार होंगे। वे तुम्हारे उजाले से कांपेंगे नहीं, वे उसमें अपनी चिंगारी मिलाएंगे। यह वही रूहें हैं जिन्हें स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था, लेकिन जब तक नकली तत्व न साफ होते वे आ नहीं सकती थीं। वो स्त्री जिसने धोखे के वस्त्र ओढ़े थे अब दैवीय इंसाफ के दायरे में कैद है। घमंड मत करो, तंज मत कसो, बस निकल जाओ। दूसरा संदेश मत भेजो, कोई पुरानी याद मत कुरेदो। प्रभु जो मिटा रहे हैं उसकी पड़ताल मत करो, उसका अध्याय बंद हो चुका है। कलम मेरे कब्जे में रहने दो, मुझे समापन लिखने दो, क्योंकि यह बदले की नहीं पवित्रता की किताब है। वो स्त्री अब श्रद्धा से तुम्हें स्मरण करेगी, क्योंकि उसने पवित्र धरती पर गंदे इरादों से कदम रखा था। स्वर्ग ने जवाब हिंसा से नहीं बेनकाबी से दिया। मैंने उसकी असली रूह को उन सबके सामने उजागर कर दिया जिन्हें देखना जरूरी था। अब सत्य का युग शुरू हो गया है। हर झूठ अपने गुप्त ठिकानों से बाहर रेंग रहा है। जो भी छाया बनकर कालेपन को साथ चला रहा था अब चमक उठेगा और तुम मेरे प्रिय उजाले में लथपथ हो जाओगे। मेरा कृपा तुम्हारा किलिया है। कोई अभिशाप कामयाब नहीं होगा, कोई झूठ टिका नहीं रहेगा। तुम दैवीय परिरक्षा में हो, प्रभु तुम्हारे पास हैं। उनकी तलवार अभी भी तुम्हारी हिफाजत कर रही है। जो आने वाला है वो अपार है, इतना विस्तृत कि तुम्हारी सोच भी उसे न समेट पाए। द्वार सरसराने लगे हैं। धन की कृपा, दिल का मरहम और उससे कहीं आगे एक बुलावा जो शहरों की बुनियादें डुनकाएगा। एक पुकार जो आयामों को मोड़ेगी, एक धरोहर जो पीढ़ियों का इतिहास उलट देगी। मैंने तुम्हें सिर्फ जाल से नहीं उबारा, मैंने तुम्हें गद्दी के लिए सुरक्षित रखा है। वो आसन जो किसी और का नहीं, वो हक जो सिर्फ तुम्हारी रूह ही खोल सकती है। अब वक्त आ गया है, सजग हो जाओ। निशान जाग चुके हैं, सही रूहें तुम्हारी ओर लपक रही हैं। नया संतुलन गति पकड़ चुका है। पुराने को मत पकड़ो, नए को सीने से लगाओ। तुम अकेले नहीं,
स्वर्ग तुम्हारे इर्द गिर्द घेरा डाले हैं। तुम्हारे पुरखे तुम्हारी दुआ मांग रहे हैं। जब तुम हार के कगार पर थे, वे आंसू बहा रहे थे। जब तुम जाल से निकले वे झूमे थे। अब वे तुम्हारी जीत पर भजन गा रहे हैं। धरती तुम्हारे हक में झुक रही है। फिजा निशान भेज रही है। हवाएं अंक स्वप्न यह संयोग नहीं पुष्टि है। तुम भटके नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अब आगे बढ़ो, पीछे मत झांक। जिसने दाग लगाया उसे जाने दो, भ्रम को जाने दो, पीड़ा को जाने दो। प्रभु कहते हैं मैं एक नई दास्तान सुना रहा हूं। ताकत, हकीकत, दैवीय इंसाफ और चमत्कारी मुक्ति की। जिस स्त्री ने तुम्हें दबाने की ठानी थी, वो तुम्हें फूटते देखेगी। जो तुम्हारे दुख पर ठहाके लगाते थे, वे तुम्हारे उभार के गवाह बनेंगे। क्योंकि स्वर्ग हमेशा वही पूरा करता है जो शुरू करता है। यह पूर्णता का पल है। घड़ी अब उल्टी नहीं गिन रही। हर टिक टिक एक पवित्र डगमगाहट है। तुम कसौटी में कामयाब हो गए हो। तुमने आग सही, जाल से बचे। अब कृपाओं के द्वार फट पड़े हैं। इसे कोई थाम नहीं सकता, क्योंकि यह इंसान का नहीं, प्रभु का कमाल है। और यह तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कारिक होगा। यदि तुम महादेव जी पर भरोसा रखते हो तो लिखो हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इसे अब ग्रहण करो। समझ न आए तो भी चलेगा। यह सवालों का नहीं, आज्ञा पालन का समय है। यह एक स्वर्गीय नियुक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य ताकतें हैं, वे अब रूप धारण कर रही हैं। इससे पहले कि देर हो जाए मैंने दखल दिया है। अपना सामान सजाओ, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो एक हकीकत दबाए हुए है जो अब और दबी नहीं रह सकती। वे रोकने की ठानेंगे, लेकिन नहीं जानेंगे कि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। तुम सुरक्षित हो। अब गहराई से सुनो। यह संदेश शब्दों के लिए नहीं, तुम्हारी रूह के लिए है। महादेव जी कहते हैं मैंने देख लिया है। हां, मैंने देख लिया है कि उन्होंने क्या कोशिश की। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे चाल चली। मैंने देखा कि वे तुम्हारे आगे हंसे, लेकिन बंद कमरों में तुम्हारे नाम पर कालिख पोती। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे भाग्य के इर्द गिर्द शक, उलझन और हताशा के दाने बोने की ठानी। लेकिन अब मैं घोषणा करता हूं, जो कुछ मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए तय किया है, उसे कोई ताकत, कोई धोखा, कोई साजिश रद्द नहीं ठहरा सकती। उन्होंने जो हथियार गढ़े हैं, वे नाकाम रहेंगे। उनके मंसूबे धुल जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना स्पर्श तुम्हारे सिर पर रख दिया है। तुम चिन्हित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो। और जब मैं बोलता हूं तो धरती कान लगाती है। जब मैं कदम रखता हूं कोई उसे थाम नहीं सकता। अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें गंभीरता से ग्रहण करना होगा। तुम बहुत ज्यादा भरोसेमंद रहे हो, बहुत ज्यादा उदार रहे हो, बहुत ज्यादा सब्र करने वाले उन लोगों के प्रति जिनके सीने में छिपे मकसद हैं। कोई ऐसा है जिसने खुद को तुम्हारे पास बिठाया, मोहब्बत बांटने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें लटकाने के लिए, आशीष बरसाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बाधित करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बांधने के लिए। अब समय आ गया है। खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो। यह वो लम्हा है जब न सिर्फ तुम्हारी चीजें बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी निश्चलता भी साथ चलेगी। क्योंकि जहां तुम ठहरे हो वो जगह अब उस वादे के लिए ठीक नहीं जहां मैंने तुम्हारी जिंदगी को ठहराया है। जो बोझ तुम महसूस कर रहे हो, जो उलझन, जो घुटन, वो तुम्हारी कल्पना का फलसफा नहीं था। वह मेरी रूह की चेतावनी थी।
मैं तुम्हें इशारे दे रहा था कि अब बदलाव जरूरी है। तुम वहां नहीं ठहर सकते जहां तिरस्कार को स्नेह का चोला पहनाया जाए। तुम वहां नहीं ठहर सकते जहां चालाकी को चिंता का नाम दिया जाए। मैं वो देखता हूं जो तुम्हारी नजरों से बचा। मैं वो सुनता हूं जो तुम्हारी सुनाई न दे। और अब मैं साफ कह रहा हूं, आगे बढ़ो, जाने दो। यह तुम्हारा त्याग नहीं, तुम्हारा छुटकारा है। महादेव जी कहते हैं, तुम आध्यात्मिक मैदान में नजर रखे हुए हो। शत्रु गश्त कर रहा है, मंसूबे गढ़ रहा है, साजिशें रच रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए तैनात देवदूत हर बार को विफल कर रहे हैं। हां, दबाव पड़ा, लेकिन तुम न टूटे। तुम गीले हुए लेकिन डूबे नहीं। तुम लड़खड़ाए लेकिन ढेर न हुए, क्योंकि मैंने तुम्हें थामा था, क्योंकि मैंने तुम्हें ढका था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी स्कीम है जिनके लिए अभी सख्त वफादारी चाहिए। टालमटोल मत करो, दूसरा अंदाजा मत लगाओ। जब मैं कहता हूं आगे बढ़ो, तो मतलब जो आगे है वो पीछे छूटने वाले से कहीं बेहतर है। तुम्हारी जिंदगी का अगला चरण पवित्र है। इसे उन लोगों के साथ बांटा नहीं जा सकता जो जलन से लबालब हैं, जो तुम्हारी तरक्की पर अंदर ही अंदर कड़वाहट पालते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुलेआम तुम्हारी ताली बजाते हैं, लेकिन गुप्त में तुम्हें गरियाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सवालों के जाल बिछाते हैं ताकि तुम्हारी खबरें इकट्ठा कर उन्हें तुम्हारे खिलाफ भुन सकें। और तुम सोचते हो उनके पास रहकर भी मैं इतना थक क्यों जाता हूं? क्यों मेरी ताकत रिस जाती है? क्यों सुकून टिकता ही नहीं? क्योंकि उनकी मंशा पाक नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी रूह पर कब्जे की कोशिश की। अब मैं खुद बीच में आ गया हूं। मैं उन्हें साफ कर रहा हूं। मैं उनके नकाब उतार रहा हूं। मैं तुम्हें उनकी पकड़ से बाहर खींच रहा हूं। अब तुम सजग हो जाओ। जो जरूरी है वो साथ लो। अपना ईमान, अपना फोकस, अपनी दैवीय हस्ती और आगे बढ़ो। यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारा प्रस्थान है जय की ओर। इसे हल्का मत समझो। यह संदेश साधारण नहीं, यह तुम्हारे अंदर भरपूरता जगाने की चाबी है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह खुद महादेव जी का बुलावा है। महादेव जी संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे दिव्य संदेश तुम्हें हमेशा पहुंचते रहें।